नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। शिक्षक हमें गलत और सही का फर्क बताकर चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ ही भविष्य को भी उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊपर होता है। आज हमारे साथ मौजूद है लखनऊ के असरखेड़ा में स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंजलि गौतम जी। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। थैंक यू मैम। अंजलि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपने विद्यालय में क्या कुछ बेहतर किया है। नहीं, सबसे पहले तो हमने अपने विद्यालय में किया कि ऐसा है, अभी तक विद्यालयों की जो दशा थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। तो धीरे धीरे हमने जैसे सुधार कराया है, कुछ जैसे कायाकल्प एक योजना चल रही है, उसके तहत हमारे स्कूल में जैसे पुताई उताई करवाई गई है, शौचालय जो है उनको व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद हमने खुद अपने आप से पेंटिंग करी है स्कूल में, कि मतलब थोड़ा सा उनको प्राइवेट स्कूल की तरह टक्कर देने की, ताकि उसमें मतलब सुंदर लगे, ताकि एक बच्चे जब स्कूल आए तो वो उससे अट्रैक्ट हो। तो हमने उसमें कार्टून्स और कुछ बच्चों के हिसाब से उसको पूरी तरीके से पेंट किया है, और स्कूल को अंदर से अच्छी तरीके से सजाया है, मतलब जितना कर सके क्राफ्ट का काम किया है, ताकि जो भी आए एक बार में देखने पे उसे लगे कि हाँ, हम किसी प्राइवेट स्कूल में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि सरकारी स्कूल की एक्चुअली लोगों में जो धारणा बनी हुई है वो बहुत गलत बनी हुई है। लोगों का सोचना सरकारी स्कूल में तो बस ऐसे ही लोग आ जाते हैं, वहां पर पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। जबकि असल में देखा जाए तो हम लोग जो है सरकारी स्कूल की जो टीचर हैं वो एजुकेटेड है, हम लोग क्वालिफाइड है, बीएड किया हुआ है। हम लोगों को जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स हैं उनसे ज्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन एक्चुअली जो सोच है ना वो लोगों की यही बनी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो हमें वही जो मान्यता है, लोगों की ये सोच है, इसको बदलना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप जो है अंजलि जी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि समृद्ध परिवार जो होते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं और सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ने आते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर घर के होते हैं। ऐसा बिल्कुल ये बिल्कुल सही डिफ़रेंस है। आज तक भी बना हुआ है और ये आगे पता नहीं कब तक बना रहेगा, तो ये डिफ़रेंस क्यों है जबकि स्कूलों की अब धीरे-धीरे कायाकल्प हो रही है, सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर जो है इंग्लिश मीडियम भी हो रहे हैं, कॉन्वेंट की तरह ही दिखने लगे हैं। तो ये डिफरेंस कब मिटेगा? नहीं मैम, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है और उनको प्राइवेट के हिसाब से टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में तो हमारे सरकारी स्कूल भी जो है वो प्राइवेट स्कूल को मात ही करेंगे। जिस हिसाब से जो एजुकेटेड टीचर्स आ रही हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों की धारणाएं बदल रही हैं। अभी पूरी तरीके से नहीं बदली है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये चेंज हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अंजलि जी, कुछ टीचर्स का ये भी कहना होता है कि जो है हमें किसी अन्य ड्यूटी में लगा दिया जाता है, हम अपना पूरा समय स्कूल में नहीं दे पाते हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा-सा दिक्कतें आती हैं, तो उन सारी चीज़ों पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर जो है उसको ये समझ रखा है कि टीचर जो है एक मल्टी टैलेंटेड है, वो सब कुछ कर सकता है। चाहे उसकी बीएलओ ड्यूटी हो या कोई भी जनगणना हो या कोई भी ड्यूटी हो, सब में टीचर को लगा दिया जाता है। अब एक टीचर है, एक स्कूल है, उसमें कक्षा 5 तक की संख्या, 5 तक की क्लासेस हैं। अब उसमें अगर 2 टीचर हैं, आपने अगर उसकी ड्यूटी किसी चीज में लगा दी है तो वो स्कूल कैसे चल पाएगा। तो मैं तो यही चाहूंगी सरकार से कम हर विद्यालय में कम से कम 5 टीचर तो हो। और मुझे लगता है कि एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और एक पियून, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये व्यवस्था हो जाए तो स्कूल की काफी दशा जो है वो सुधर सकती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर का ही काम है। अगर जूते लेने जाना है तो टीचर जाएगा, बस्ते मिल रहे हैं तो वो लेने टीचर जाएगा, कि सब काम के लिए टीचर को बुलाया जाता है। तो हम चाहते हैं टीचर थोड़ा फ्री हो जाए, उसका काम सिर्फ पढ़ाना हो, तब तो ये सार्थक हो पाएगा, अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आपकी ये जो ये आपने बात कही कि एक पियून होना चाहिए, एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए, बिल्कुल जो है ऐसा ही हो और आप लोगों को थोड़ा-सा बच्चों की ओर और ज़्यादा जो है ध्यान आकर्षित करने का मौका मिले। अच्छा तो बिल्कुल। अंजलि जी, उन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि बच्चों को जो उनका मील आता है, जो उनका भोजन आता है, वो सरकार ने कुछ इस तरीके से देना शुरू कर दिया कि बच्चों को लाइन में लगना पड़ता है और उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो भीख माँग रहे हैं।
तो इस पर नहीं आपका नहीं क्या मैम, कहना है? ऐसा क्या सरकार का कोई मतलब क्या टीचरों का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो बच्चों को अनुशासन सिखाएँ, वो बच्चों को अनुशासित तरीके से भोजन लेना सिखाएँ? क्या सारा दायित्व नहीं नहीं सरकार मैम, का ही है? नहीं मैम, सरकार ने ये तो किया है कि खाना मिड डे मील आ रहा है बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जगह ये है कि बच्चों को लाइन बना के कराया जाता है, लेकिन जो सही तरीका है तो हम लोग बच्चों को एक तरीके से लाइन में बैठा के हुँ, व्यवस्थित तरीके से, फिर जो हमारे रसोइये होते हैं वो एक एक बच्चे के पास जाके उसकी प्लेट में खाना डालते हैं। बिल्कुल। वो खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि वो बच्चे धूप में खड़े हैं, वो हुँ, खाना उनको दे रहे हैं, आधा खाना नीचे गिर रहा है। तो वो सुव्यवस्थित ढंग से जो है उनको बैठा के खिलाया जाता है, चटाई बिछा के। हुँ। उसके बाद सबकी प्लेटें होती हैं, उसमें आराम से बैठ के जो है बच्चे आराम से खाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अंजलि जी, सरकारी स्कूलों की ये जो बदलती हुई सकारात्मक तस्वीर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और जो पेरेंट्स, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, बच्चों को मैं यही महसूस करवाना चाहूंगी, या मैं यही बोलना चाहूंगी कि उनके माँ-बाप को भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आप लोगों की ये धारणा है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजें, वहां जाके हमारा बच्चा ज्यादा अच्छा सीख सकता हुँ, है, वहां पर जो टीचर्स पढ़ाती है वो कॉन्वेंट एजुकेटेड होती है या इंग्लिश बोलती है, हुँ, तो ऐसा नहीं है। उनको ये, उनकी ये धारणा बदलनी है कि जो आपको प्राइवेट स्कूल में जो हो रहा है उससे ज्यादा अच्छा आपको सरकारी स्कूल में मिल रहा है। सारी सुविधाएं आपको सरकार दे रही है, तो कम से कम आप उसका फायदा उठाएं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, गांव वाले अपने सरकार प्राइवेट स्कूल में भेज तो देते हैं मैम, हुँ, लेकिन होता क्या है, जब तक उनके पास पैसा है तब तक वो फीस देते हैं। बिल्कुल, उसके बाद अगर उनके पास पैसे नहीं है तो मालूम पड़ा स्कूल वाले भी उन्हें निकाल देते हैं, फिर वो वापस सरकारी स्कूल में आते हैं। बिल्कुल। वो एक्चुअली प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, 1 साल पढ़ेंगे तो बेसिक चीजें उनको आ जाएंगी, फिर वो सरकारी स्कूल में डाल देंगे। हुँ, तो वो लोग खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना कहाँ पर है। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। जब तक वो चीज, वो लोग अवेयर नहीं होंगे तब हुँ। तक जो है इस स्थिति से जो है हम लोग निकल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप अंजलि जी। लेकिन एक ऐसी लोगों की मानसिकता बन गई है, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, फिर भी लोगों की एक ये मानसिकता बनती जा रही है कि नहीं, अगर बच्चे को इंग्लिश बोलना आता है, अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, तो मतलब आपको एक अलग ही दर्जा दिया जाएगा, और वहीं पर अगर कोई बच्चा हिंदी में बात कर रहा है, वो हिंदी में जवाब दे रहा है, तो उसे भले ही कितना कुछ आता हो, उसे कम आँका जाता है। तो ये हिंदी-इंग्लिश का क्या डिफ़रेंस चल रहा है? नहीं, ये एक्चुअली एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जी। एक्चुअली सबको ये लगता है कि अरे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो कम से कम वो 10 लोगों से मिले तो हुँ, अपने बच्चे को बताए, हाँ अरे मेरा बच्चा तो कॉन्वेंट में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। हुँ, मतलब एक सरकारी स्कूल का इतना ज्यादा धारणा जो बनी है वो इतनी ज्यादा गलत बनी है कि बस कोई भी ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ता है मतलब कुछ नहीं आता है। वहां पर बिल्कुल। क्या है, वहां तो खाना खाने जाते हैं, फ्री का मिलता है, इसलिए अपने बच्चों को भेजा है। लेकिन जो है ये धारणा हमें चेंज करनी पड़ेगी हुँ, और ये बताना पड़ेगा कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है। कम से बिल्कुल, कम हमें अपनी मातृभाषा तो कम से कम आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक लैंग्वेज है, इंग्लिश बोलिए वो सही है, लेकिन जो है हिंदी ऐसा भी नहीं है कि हिंदी जो है इतनी बुरी है कि जो है हिंदी स्कूल में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो बिल्कुल अनएजुकेटेड है या फिर वो उसे गंवार वाली उस श्रेणी में रखा जाए, तो ये सोचना लोगों का गलत है। और ये बिल्कुल। धारणाएं बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी। जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अंजलि जी, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कमतर आँका जाता है? उनको प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ये माना जाता है कि नहीं, इनको नहीं आता है या इनको कम आता है? कुछ ऐसा कभी आपने महसूस किया हो? नहीं, ऐसा लोग बोला जाता है कि जो मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं हुँ, वो बच्चे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, ऐसा नहीं है। अब अगर हमारे पुराने पिछली पीढ़ियों को देखें, हमारे फादर और इन लोगों को अगर देखें तो वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आप देखिए बिल्कुल, आज जितने भी आईएएस हैं, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप पता कीजिए वो सब सरकारी स्कूल से पास आउट हुए हैं और बिल्कुल, आज बिल्कुल। वो इतने मतलब ऊंचे पद पर हैं। तो ये नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको कुछ आता नहीं हुँ, है ना? तो ये सोच है सरकारी स्कूल के बच्चे, हम लोगों के विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं हुँ। बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं और काफी वो है, अगर उनके पेरेंट्स अवेयर हैं तो वो काफी ऊपर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अंजलि जी, आपने किस तरीके से अपने जो स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको किस तरीके से बेहतर शिक्षा के लिए मोटिवेट किया, उनको रोज़ स्कूल आने के लिए मोटिवेट किया, किस तरह से आपने ये काम किया? नहीं, हम लोगों ने ये किया है कि जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, हुँ, तो बच्चे आ नहीं रहे थे। जैसे अब हम लोग के विद्यालय खुल गए हैं, तो हम लोगों ने घर-घर जाके हुँ, लोगों को अवेयर किया है कि अपने बच्चों को आप स्कूल भेजें,
जिस संख्या में आ रहा है कि 50% बच्चों को आना है, हमने थोड़े थोड़े बच्चों को 5 क्लासों में अलग अलग 5-5 10-10 बच्चों को बिठा के अलग अलग टीचरें जो है वो सब कुछ जो भूल चुके हैं उनको बेसिक से जो है सब कुछ बताया जा रहा है कि मतलब बच्चा जो है जो भूल चुका है उसे जी सब जी कुछ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 1 साल के पेरेंट्स बाद से बात की स्कूल। जा रही है। जी जी, हाँ, 11 लगभग 11 एक, महीने हो हाँ गए हैं। जी हाँ जी, लगभग 1 साल के बाद जो है स्कूल खुल रहे हैं। वाकई में बच्चों की स्कूल आने की हैबिट अगर देखा जाए तो वो छूट चुकी है, और बच्चे चुकी है, जो सही है कह घर रही से ऑनलाइन क्लास करते भी थे, और कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि हर बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाता था। तो आपके स्कूल में हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते थे, आप उनको किस तरीके से जो है शिक्षा देती थी? नहीं मैम, उसके लिए क्या किया था हम लोगों ने कुछ मतलब वो बना दिए थे पत्रक टाइप के, हुँ, कुछ पेजेस लेके हम लोगों ने उसपे अलग अलग जो है जिस क्लास का बच्चा है उस हिसाब से पेपर्स बना दिए थे। हुँ, और जिस टाइम लॉकडाउन था स्कूल खुले थे वो हम अपने रसोइये जो थी वो उनसे जो है कहते थे कि गांव गांव जाके जो जो बच्चे हैं उनके घर में दे दे। वो जी, बच्चे उसे सॉल्व कर लेते थे और फिर वो जमा कर देते। स्कूल में हमने अलग अलग बॉक्स टाइप के बना रखे थे, हुँ, हर क्लास का बच्चा आके उसमें अपना डाल देता था और उससे हम चेक कर लेते थे। और अच्छा, कुछ बच्चे हमारे व्हाट्सएप से जुड़े थे तो उन्हें हम व्हाट्सएप से काम दे देते थे, कुछ वीडियोस भेज देते थे, बच्चे उनसे पढ़ते थे। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे थे हुँ। उनकी पढ़ाई को हमने ब्रेक नहीं होने दिया। जी, तो अंजलि जी, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हुई कोरोना काल में, अभी तो 1 मार्च से ही स्कूल खुले हुए हैं, तो उसमें भी बच्चे जो है थोड़ा-थोड़ा करके बुलाए जा रहे हैं। तो जब ऑनलाइन जी। क्लासेस चलती थी, तो बच्चों को एक मोबाइल का एडिक्शन, जो पढ़ाई करते थे वो तो एक अलग की बात है, लेकिन उनको मोबाइल का एडिक्शन भी हो जाता था। वो जो है क्लास छोड़ के हो सकता है कि ये गेम खेलने लगते हों या कुछ और देखने लगते हों। तो इस तरीके से हम्म। ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए कितनी क्या जो है बेहतर है? मैम मैं तो ये कहूंगी कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है और ये हुँ, प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि हम लोग के बच्चे खुद जो है वो हुँ, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उनका यही रहता है जब तक हम बैठे तब तक ठीक है, वो चले गए वो पीछे से उन्होंने क्या ऑन कर लिया हुँ, आप कुछ कह नहीं सकते। और बिल्कुल। बच्चों में आईज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है हुँ, कि लगातार उनकी 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे लगातार क्लासेस हो रही है। और बिल्कुल। अगर एक बच्चा अगर पूरे टाइम अगर फोन में लगा है तो उसकी आंखों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। हुँ, तो ये सब समस्याएं जो है हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अंजलि जी, आपके स्कूल में बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए किस तरह की एक्टिविटी करवाई जाती हैं? किस तरह की प्रतियोगिताएँ करवाई जाती हैं? नहीं, जैसे खेल-कूद करवाया जाता है, हम लोग उनको मोटिवेशनल बातें बताते हैं, हुँ, कुछ ऐसी स्टोरीज़ बताते हैं जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिले। मतलब जब क्लास में आते हैं तो उनको इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे बताते हैं कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, किसान हैं, कुछ नहीं कर रहे, आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी यही करना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरीके से बोल के मतलब मोटिवेट करते हैं कि हुँ, आपको उनसे ऊपर जाना है। तो बिल्कुल। कुछ ऐसा करना है कि आपका नाम हो, कि आप भी चाहते हो कि जब हम चलें, हमारे आगे-पीछे लोग चलें, आप गाड़ी में चलें, लाल बत्ती में चलें। तो ये सब चीजें उनके जागरूक की जाती है, कुछ पिक्चरें दिखाई जाती है, देखो कैसे सक्सेस हुए ये लोग, सक्सेस व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है। हुँ, तो बच्चों को जितना मोटिवेट कर पड़े उनकी जीके बढ़ाने, बच्चों की जनरल नॉलेज जो है वो बढ़े, इस तरीके से समय समय पर जो है हम इस तरीके की प्रतियोगिताएं उस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। जी। अच्छा, तो अंजलि जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूँगी कि जी। बच्चों की शिक्षा को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए भविष्य में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम और उठाए जाने चाहिए? देखिए, महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि हर विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में टीचर्स अवेलेबल हों जी। और टीचर को अन्य कार्यों से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए। हुँ, अगर उन्हें अन्य कार्यों से मुक्त कर दे, कहीं उनकी ड्यूटी ना लगाए, उनका सिर्फ काम उनको पढ़ाने का हो। हुँ, ये भी नहीं कि जो कागज पत्र जमा करने हैं उसके लिए वो एक क्या बोलते हैं 4th क्लास एम्प्लॉय को रोक दे, उसका हुँ, काम हो ये जमा, और टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना हो। तो मैं बिल्कुल। वादा करती हूँ कि वो दिन दूर नहीं है हुँ, कि जब सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भेजेंगे और प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। आप बिल्कुल। देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब ये वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप इतना अच्छा प्रयास कर रही हैं, तो वाक़ई में वो दिन दूर नहीं नज़र आ रहे हैं, और जल्द ही आपने जो कहा वो सच होता नज़र आएगा। अच्छा अंजलि जी, तो एक मैसेज आप उन टीचर्स को भी दे दीजिए जो अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं और सारा दारोमदार प्रशासन पर डालने की कोशिश करते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो मैडम हम क्या करें? बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें? बच्चों के पेरेंट्स नहीं स्कूल भेज रहे हैं तो हम क्या करें? तो ये सारे जो बहाने बनाते हैं टीचर्स, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
देखिए मैम, ऐसा है ना, एक्चुअली अपवाद तो हर जगह होता है, जी, हर विभाग में या हर जगह देखिए कुछ ना कुछ लोग ऐसे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि भाई ये बच्चे जो है वो इस मतलब एक हमारे समाज की नींव है। बिल्कुल, अगर आप उनके बारे में अगर ऐसा सोचेंगे, अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर जो है फिर वो उनको जो है मजबूत होने के लिए फिर जो है दिक्कतें आएंगी। तो बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। है कि टीचर्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी मेहनत करें वो, हुँ, और जो है कोशिश करें। और मुझे लगता है अगर कोशिश करेंगे तो फिर मतलब वही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर सब बिल्कुल, टीचर्स अगर प्रयास करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसे सफलता जो है वो हम लोगों को ना मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं तो हुँ, उनकी वजह से वही है कि सारा वो बदनाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर, हर टीचर जो है वो कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, हुँ। सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो बात अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो टीचर्स आपका मैसेज सुनें और जो चीज़ें आप अपने स्कूल में बेहतर कर रही हैं, वो भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। तो अंजलि जी, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार थैंक ऐसे ही बेहतर काम करती रहें और बच्चों के भविष्य को सँवारती रहें। थैंक मैं यू मैम, थैंक यू। एजुकेशन बीट्स की तरफ से आपको ये शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। खैर, धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे शिक्षा के कर्मवीर की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन बीट्स। नमस्कार। थैंक यू मैम।